हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, आज मौसम साफ़ है, बारिश नहीं हो रही है और मैं आज सुबह पढ़ाई नहीं कर पाई हूँ क्योंकि हस्बैंड मेरे कल आए थे तो काफ़ी लेट हो गया था खाना पीना और सोई भी काफ़ी लेट, तो इस वजह से लेट जागी। और फिर उसके बाद मैंने झाड़ू लगाई। झाड़ू लगाने के बाद मैंने अजवाइन की पूरी बनाई और अचार के साथ बेटे को लंच में दे दी। और बेटा मेरा अब स्कूल जा रहा है। अब बेटे के स्कूल जाने के बाद मैं दम आलू बनाऊंगी अपने हस्बैंड के लंच के लिए। और आलू को छील के फटाफट और बस उनको खोद लेती हूँ। फिर सब्ज़ी आलू छील के रख दिए और मैं बर्तन साफ़ कर लेती हूँ, फिर मैं बनाऊँगी सब्ज़ी। तो मैं फटाफट बर्तन साफ़ कर रही थी। कल रात बर्तन बहुत हो गए थे और वही फटाफट स्पीड में साफ़ करने के लिए जुटी हुई थी। और फटाफट मैं सब्ज़ी छौंकूँगी क्योंकि इतने सारे काम हो जाते हैं, बहुत स्पीड से हाथ चलाना पड़ता है। तो ये आलू गोद के मैं और दम आलू अब छौंक दूँगी। और मैं तो आज लंच की तैयारी करूँगी। रात को मैंने मसाला बना के रख लिया था और वही मैं अब छौंक दे रही हूँ। थोड़ा इजी हो गया, आज टाइम सेव हो गया। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा हम जब टाइम सेव कर लेते हैं ना तो काफ़ी हल्का महसूस होता है। तो बस फटाफट रोटियां सेक दूँगी और 2 पराठे भी साथ में सेक दूँगी। वो खा के ब्रेकफास्ट में वो चले जाएंगे। तो मैं अब लंच पैक कर देती हूँ उनका। लंच पैक कर दिया है। फिर मैं देखती हूँ अपना एक्सरसाइज का। फिर मुझे एक्सरसाइज करनी है। तो वही है कि एक्सरसाइज अगर ना करो तो अजीब सा फील होता है और मेरा वेट भी पुट ऑन हो रहा है। तो मैं धीरे धीरे सोच रही हूँ कि अपने वेट के ऊपर भी काम करूँ। और अच्छा भी फील नहीं होता जब तक एक्सरसाइज ना करो, तब तक मन लगता ही नहीं है पढ़ने में। और एक्सरसाइज करने के बाद काफ़ी अच्छे से मन लगता है पढ़ाई में और दिन भी अच्छा यूज़ हो जाता है। तो इसलिए सबसे पहले मुझे लगता है कि एक्सरसाइज करनी चाहिए। और मेरा टाइम शेड्यूल बन नहीं पा रहा कि मैं कैसे क्या करूं और कैसे मैनेज करूं चीज़ें, कुछ हो नहीं पा रहा है। छोटे बच्चे के साथ बहुत दिक्कत हो जाती है। मेरी बेटी भी छोटी है तो इस वजह से कोई भी मेरा टाइम फिक्स नहीं हो पा रहा है कोई चीज़ करने का। और डेली सोचती हूँ कि मैं बनाऊँगी लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा है, कोई भी टाइम फिक्स नहीं हो पा रहा है मेरा। तो अब सीटेट के पेपर को भी 1 महीना बचा है, डेढ़ लगभग। तो वही मुझे थोड़ी सी घबराहट भी हो रही है कि अब मुझे पढ़ना चाहिए। तो देखती हूँ आज बना पाती हूँ शेड्यूल अपना कि नहीं। तो वही थोड़ा सा मेडिटेशन किया क्योंकि माइंड को रिलैक्स भी रखना बहुत ज़रूरी है। बॉडी के लिए करके अब माइंड के लिए रिलैक्सेशन कर रही हूँ मैं। ग्रीन टी और बन अभी रही है, ग्रीन टी बननी है। और किचन भी मेरी अभी बिखरी हुई है, अभी साफ़ नहीं हुई है क्योंकि बॉडी एक्सरसाइज करने के बाद थक जाती है। तो मैंने कहा बाद में करूँगी। अब मैं ग्रीन टी पी कर रिलैक्स करूँगी, उसके बाद पढ़ाई करूँगी। और गाइस देखिए, हाउस वाइफ की जो लाइफ होती है बिल्कुल भी ईजी नहीं होती है। अभी इतना सब करने के बाद सुबह से उठ के अभी भी मेरा घर बिखरा हुआ है। ये सब कपड़े मशीन में डालने हैं, ये सब अभी गीले कपड़े वो सब। तो फ्रेंड्स यही है कि हाउस वाइफ को जो है स्टडी करना इजी नहीं होता है, उसके लिए बहुत ही टफ टास्क होता है। लेकिन फिर भी है, लगे पड़े हैं और बहुत कुछ नहीं तो इतना तो कर ही लेंगे कि हाँ अपने लिए कुछ कर सकें। बहुत डर लग रहा है कि हाँ क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि अभी जो टीजीटी का एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें आप जानते ही हैं आउट ऑफ सिलेबस आया था। और मन में इतनी निगेटिविटी आने लगती है कि इतना सब कुछ पढ़ने के बाद भी और फिर रह जाएँ, आउट ऑफ सिलेबस आए तो एक निगेटिविटी तो आ ही जाती है। लेकिन फिर भी मन में अपने थोड़ा सा स्ट्रॉन्गपन बनाए हुए हैं। बस फ्रेंड्स, आप लोगों से बात करने का मन कर रहा था क्योंकि बात करने के लिए कोई नहीं है और बस अपने दिल की बात जो है आप लोगों से ही शेयर कर सकती हूँ। तो बस ये कभी कभी मन बहुत परेशान होने लगता है कि क्या अपनी लाइफ में किया हमने, बस कुछ भी नहीं कर पाए। बस यूँ ही सब कुछ चलता रहा और लाइफ के इतने साल हमने गुजार दिए, लेकिन ना कोई समझने वाला नहीं है इस चीज़ को। फिर भी लोग कहते हैं कि तुमने किया क्या लाइफ में, तुमने किया क्या, हमारे लिए क्या किया। ससुराल वाले कहते हैं कि तुमने हमारे लिए क्या किया। हस्बैंड भी कहते हैं कि तुमने हमारे लिए क्या किया। अरे हमारा इतना टाइम चला गया, हमने इतनी अपनी ज़िंदगी के बहुमूल्य चीज़ें अपनी गंवा दी और फिर भी यही कि तुमने किया क्या। तो यही इसमें गलती हमारी थी कि हम एक अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाए। क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं ये होता है कि हमारे जो फैमिली वाले होते हैं, हमारी मायके साइड के, वो भी बहुत ही मतलब स्ट्रॉन्ग और तेज़ होना ज़रूरी है अगर किसी लड़की के साथ ऐसा हो रहा है। लेकिन हम कभी कभी हमारे फैमिली वाले सोचते हैं कि नहीं कोई नहीं, सब ठीक हो जाएगा धीरे धीरे, और वो इसी सोच में रहते हैं। लेकिन एक लड़की उसमें पिस रही होती है, बहुत पिस रही होती है, उसकी फीलिंग्स को और उसके दर्द को कोई नहीं समझ सकता। लेकिन कहीं ना कहीं गलती हमारी भी रहती है। जब पेरेंट्स हमारे कहते हैं कि पढ़ो, तब हमारा दिमाग नहीं लगता है पढ़ाई में और यही पीछे की चीज़ें जो होती हैं हमारी, फिर वही चीज़
जितनी हम लापरवाही में चीज़ें लेते हैं अपने आप को, अपनी पढ़ाई को, फिर वही नुकसानदेह होता है। हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता, लेकिन शादी के बाद उनकी लाइफ चेंज भी हो जाती है। हस्बैंड ससुराल वाले बहुत अच्छे मिलते हैं, लेकिन किसी किसी को इतना सहन करना पड़ता है कि उनकी ना पढ़ाई की वैल्यू होती है ना किसी और चीज़ की। फ्रेंड्स, थोड़ा सा हल्का लग रहा है आप लोगों से बात करके, बस यही था। तो फ्रेंड्स, उसके बाद आप लोगों से बात करने के बाद लंच किया हमने। लंच में आज बहुत ही हल्का मैंने खिचड़ी बनाई थी, जो अपनी बेटे के लिए बनाई थी वही मैंने अपने लिए बनाई थी। तो हम दोनों ने करने के बाद, क्योंकि कल रात वो जंगल की सब्ज़ी जो होती है कटरुए वो लाए थे मेरे हस्बैंड, तो बहुत हैवी हो गया था सब, इसलिए मुझे कुछ हल्का खाना था और इसीलिए मैंने बेटी के साथ ही अपने जो खा रही थी वही खाया। फिर उसके बाद में ये मेरी बेटी शैतानी में लगी हुई थी। मैं तो लंच करके बैठ गई थी पढ़ने, लेकिन ये अभी भी ने धीरे धीरे, फिर थोड़ी देर पढ़ने के बाद फिर मैंने अपनी बेटी के साथ थोड़ा सा खेला, उसको प्यार किया, क्योंकि बच्चों को भी टाइम देना बहुत ज़रूरी है, सिर्फ पढ़ाई में, क्योंकि बच्चे हमारे ऊपर ही होते हैं, हस्बैंड तो अपने काम में बिजी होते हैं, तो इसलिए बच्चों को भी टाइम देना बहुत ज़रूरी है। तो अपनी बेटी के साथ मैंने थोड़ा खेला और मैं इसे सुलाने की कोशिश करने लगी, फिर ये सो गई। फिर उसके बाद में मैं अपना पढ़ने बैठ गई और आज मैं सीटेट के लिए ही पढ़ रही थी, और लेकिन मेरे समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से ना शुरू करूँ और क्या करना चाहिए। तो वही, लेकिन जो भी समझ में आया अभी पढ़ लिया मैंने। फिर उसके बाद कपड़े पड़े हुए थे मशीन में, सुबह डाल दिए थे, तो वो अब कपड़े धुल रही हूँ मैं, और कपड़े धुलने के बाद फिर पढ़ने बैठ जाऊँगी। बीच बीच में थोड़ा थोड़ा पढ़ती रहती हूँ, और घर के इतने सारे काम हो जाते हैं, और बच्चे एक साथ मैनेज करना इतना मुश्किल हो जाता है। ऐसा लगता है कभी कभी कि सारी चीज़ें स्किप कर दो, सारी चीज़ें छोड़ दो और सिर्फ घर में ही रहो, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है फ्रेंड्स। अब क्योंकि इतनी ज़्यादा बेइज्जती और ये सारी चीज़ें सहने के बाद फिर अब मन करता है कि अब एक ही ज़िंदगी है, उसमें भी अगर कुछ ना कर पाए तो क्या फिर आगे कुछ वो नहीं है, कुछ हासिल नहीं किया ज़िंदगी में, फिर ऐसे ही मर जाएंगे, चले जाएंगे। तो बस अब फिर से पढ़ने बैठ गई थी और पढ़ूंगी। बीच बीच में ऐसे मुझे टाइम मिलता है तो मैं पढ़ लेती हूँ, ऐसे कंटिन्यू नहीं पढ़ पाती, लेकिन बीच बीच में थोड़ा 1 घंटे का, 1.5 घंटे का, 20 मिनट का ऐसे करके टाइम निकाल के मैं पढ़ लेती हूँ। बेटा आ गया था और घर में ये इतना मैसी हो रहा था, दोनों ने मिलके खूब फैलाया था, तो अब वो साफ़ करूँगी। फिर ट्यूशन के बच्चे आ जाएंगे मेरे, फिर ट्यूशन पढ़ाऊँगी 3:30 से, और फिर उसके बाद में 5:30 तक, फिर उसके बाद में थोड़ा आधा घंटा रेस्ट करके मैं 6 बजे से फिर 6 से 6:30 तक, मतलब 6:30 7:30 तक पढ़ूँगी मैं। फिर उसके बाद में घर का काम, वही डिनर वगैरह। और बेटी को आज मेरी आ रहा था बुखार, तो आज उसे बहुत प्यार की नींद, तो आज मैं बहुत पढ़ाई कम कर पाऊँगी, क्योंकि आज बेटी को बहुत ज़्यादा बुखार है, तो उसकी केयर, उसके साथ टाइम स्पेंड करना है, और वही मैं उसके साथ लगी हुई थी। उसे थोड़ा अच्छा फील हुआ, क्योंकि जब बच्चे की तबीयत ख़राब होती तो उसे माँ की नीड्स सबसे ज़्यादा होती है, और प्यार की नीड, तो वही मैं उसको बहुत सारा प्यार देने की कोशिश कर रही थी आज। और शाम को दवाई लेने जाऊँगी, तो आज का दिन ऐसे ही निकल जाना है। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।